नमस्कार। मैं विक्रम पटेल आप सभी को आपके अपने ही चैनल सीखें कुछ अलग में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग टेंस सीरीज यानी टेंस सीख रहे थे। तो दोस्तों हम लोग टेंस सीख रहे थे तो उसमें हम लोग क्या चालू किए थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसका दूसरा नाम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस का अनुवाद करना सीख लिया था। उसके बाद दूसरी हमारी वीडियो थी वो थी निगेटिव सेंटेंसेस, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस की निगेटिव सेंटेंसेस का भी अनुवाद करना हमने सीख लिया था। आज हम लोग सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जी हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसका हिंदी मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस या इसका दूसरा नाम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को अनुवाद यानी ट्रांसलेट कैसे करते हैं ये हम लोग सीखेंगे। तो ये टेंस सीरीज जो लगातार वीडियो चल रही है इसमें आई बटन में लिंक दिए गए हैं। यदि आप इसके पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हुए हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेज निगेटिव सेंटेंसेज का ट्रांसलेट कैसे करते हैं तो आई बटन में लिंक दिए गए हैं, आप वहां से क्लिक करके आसानी से देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, ये क्या है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है वो क्या होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या है प्रश्नवाचक वाक्य। अब दोस्तों प्रश्नवाचक में तो आपको दिखाई दे रहे होंगे प्रश्न। प्रश्न यानी आपसे किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी अब जैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे हम लोग आगे देखते हैं। जैसे इस सेंटेंस को पहचानने का एक तरीका होता है सिर्फ इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक रहेंगे तो वो क्या पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो दोस्तों सभी सेंटेंसेस के पहले क्या लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा क्या। जैसे आपसे कोई पूछ सकता है क्या तुम खाते हो, और ताहती हेते है तो ये आपका क्या है प्रेजेंट टेंस का पहचानने का तरीका है। जिन हिंदी क्रियाओं के अंत में ताहती हेते हैं रहता है तब उसे हम क्या कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो क्या जैसे आपसे कोई पूछेगा क्या तुम टहलते हो, यानी क्या सब में क्या क्या लगा रहेगा और लास्ट में क्या रहेगा इंट्रोगेटिव चिन्ह, यानी क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई देंगे अंत में। तो ये दो चीज हो गए, ये पहचानने का तरीका हो गया। दोस्तों चलिए हम लोग इसका स्ट्रक्चर जानते हैं कि इसका बनावट कैसे होता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों। स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर है वो क्या है दोस्तों। निगेटिव सेंटेंसेज में हमने क्या सीखा था दोस्तों, निगेटिव सेंटेंसेज में हमने ये सीखा नाउन का मतलब क्या हुआ। जैसे यहाँ पे दो नाम रहेगा एक से अधिक, यानी दो रहेगा तीन नाम रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं राम एंड श्याम, राम एंड श्याम मैं लिख दिया तो ये क्या हो गया दो नाम है, यानी क्या ये प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन रहेंगे तब वहां पे हम क्या प्रयोग करते हैं डू का प्रयोग करते हैं, और सिंगुलर नाउन रहते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे सिंगल नाम रहेगा राम रहेगा तब हम क्या डज का प्रयोग करते हैं। तो हम ऑलरेडी आपको निगेटिव सेंटेंसेस में मैं बता चुका हूं। तो आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की ओर चलते हैं। तो इसका जो दोस्तों वो क्या है अभी मैंने आपको बताया भी क्या है डू या डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। यदि नहीं सेंटेंस में यदि नहीं दिया होगा तब नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं दिया होगा तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे। प्लस वर्ब का पहले रूप का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों इसमें इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं जैसे डू या डज प्लस जैसे नॉट दिया रहेगा, यदि नॉट दिया रहेगा तब हम क्या यहाँ पे DONT डोंट लिख सकते हैं या डजंट लिख सकते हैं, यानी ये नोट इसके साथ भी आ सकता है। तो डोंट या डजंट तब क्या होगा प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस वर्ब का पहला रूप ही लगेगा। तो यहाँ पे जो हम नोट का प्रयोग करते थे वो यहाँ चला गया प्लस ऑब्जेक्ट, ये नोट दिया रहेगा। यदि नोट नहीं रहेगा यानी नहीं दिया रहेगा तो क्या हम विदाउट नोट रहेगा तब हम ये प्रयोग करेंगे डू या डज प्लस सब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या वर्ब के पहले रूप का यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट यानी अन्य पद, और लास्ट में तो आपको प्रश्नवाचक का चिन्ह देना ही है। ये आपने समझ लिया कि इस प्रकार से हम बनाएंगे। तो चलिए हम लोग कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं और बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का मतलब यही होता है, इंग्लिश में क्या होता है अंग्रेजी, ये सब्जेक्ट का नाम है, यानी क्या है अंग्रेजी में अनुवाद करे। ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है अनुवाद करना है, यानी ये जो सेंटेंस दिए गए हैं इसे क्या करना है अंग्रेजी में इसका अनुवाद करना है। ये आपने समझ लिया। यानी आप देखते होंगे ट्रांसलेशन में सभी जगह ये दिए रहते हैं क्या है अंग्रेजी में अनुवाद करना है। तो यहाँ पे क्या है पहला है हमारा क्या मैं पढ़ता हूं। तो अभी आपने क्या यहाँ पे देखा डू या डज का प्रयोग करना है। अब मैं के साथ आई के मैं का क्या होता है इंग्लिश आई होता है, मैं का क्या होता है आई। अब यहाँ पे
आई के साथ क्या प्रयोग करते हैं? तो अभी मैंने बताया था आई के साथ क्या प्रयोग करते हैं? डू का प्रयोग करते हैं। आई के साथ क्या प्रयोग करते हैं? आई के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। इसे आपको याद कर लेने होंगे। तो क्या है, डू को बाहर निकाल देंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं डू। उसके बाद क्या है, क्या के बाद डू या डज का प्रयोग करने के बाद क्या है, सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डू आई। और पढ़ना का क्या होता है, यानी वर्ब यही है हमारा, पढ़ना। पढ़ना क्या होता है, रीड। यहाँ पे लिखेंगे डू आई रीड। और लास्ट में क्या करना है, क्वेश्चन मार्क जो है, ये क्वेश्चन मार्क दे देना है आपको। ये समझ गए, इस प्रकार से आपको बनाने हैं, ये सही हो जाएगा। और दूसरा क्या है, क्या तुम नहीं पढ़ाते हो? देखिए यहाँ पे पढ़ना था और यहाँ पढ़ाना। तो दोस्तों पढ़ाना का क्या होता है, टीच। TEACH, टीच मीन्स क्या होता है, पढ़ाना। क्या तुम नहीं पढ़ते हो, तुम का क्या होता है, यू। और यू के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। यू के साथ क्या प्रयोग करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यू के साथ क्या प्रयोग करते हैं, तो डू का प्रयोग करते हैं। यू के साथ हम क्या, डू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे मैं डू को बाहर निकाल देता हूँ, डू। अब यहाँ पे दोस्तों इसे मैं पहले एक तरीके से बना देता हूँ, दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूँ। डू, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट क्या है, यू, यानी तुम। तो यहाँ पे लिख देता हूँ डू यू। उसके बाद क्या है, नहीं दिया हुआ है, तब यहाँ हम सब्जेक्ट के बाद प्रयोग करेंगे नॉट। और क्या है, पढ़ाना का क्या होता है, टीच। तो यहाँ पे लिख देते हैं TEACH, टीच। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो ये एक तरीका हो गया नहीं वाला। और इससे दूसरा तरीका क्या मैंने बताया था कि डोंट या डजंट का भी प्रयोग करके बनाएंगे। तो क्या है, डू, इसके साथ क्या हो जाएगा, DO डू। और यहाँ पे NSTOPS हो जाएगा टी, ये क्या होगा, डोंट। अब क्या है, यू, डोंट यू। अब नोट यहाँ पे चला गया, तो क्या हो जाएगा, नोट तो हमने ऑलरेडी डू के साथ प्रयोग कर दिया, तो टीच हो जाएगा, डोंट यू टीच। यानी आप इसे इस तरीके से बना सकते हैं, दोनों तरीका सही है। अब आगे अगला एग्जाम्पल क्या है हमारा, क्या तुम पटना नहीं जाते हो? क्या तुम पटना नहीं जाते हो? तो क्या है, तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू होता है। अब यू के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, यू के साथ क्या प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। अभी मैंने आपको बताया यू के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डू। और यू, तुम का यू हो गया, डू यू। और क्या नहीं दिया है, तो यू के बाद हम प्रयोग करेंगे, यानी सब्जेक्ट के बाद नहीं का प्रयोग करेंगे। तो क्या, डू यू नॉट। क्या है, अब यहाँ पे जाना का क्या होता है, जाना। जाना का क्या होता है, गो। डू यू नॉट गो। और पटना का क्या, टू पटना। टू पटना, ये हो गया। इस प्रकार से बनाएंगे, डू यू नॉट गो टू पटना। अब यहाँ पे रहेगा, क्या तुम दिल्ली नहीं जाते हो? तो क्या है, सिर्फ पटना की जगह दिल्ली लगा देना है। क्या तुम अपने कोई भी शहर का नाम रहेगा या कोई भी जगह का नाम रहेगा, क्या है, तो गो टू, जो जगह का नाम रहेगा वो लिख देना है। क्या तुम मुंबई नहीं जाते हो? डू यू नॉट गो टू मुंबई। यानी इस प्रकार से आपको बनाने हैं। उसके बाद क्या है हमारा अगला सेंटेंस, क्या वे लोग झूठ बोलते हैं? दोस्तों यहाँ पे झूठ बोलना, ये नहीं कि आप स्पीक लिख देंगे। क्या है, झूठ बोलना का क्या होता है, इंग्लिश टेल ए लाई। टेल ए लाई हो गया। क्या वे लोग झूठ नहीं बोलते हैं? वे लोग का क्या होता है दोस्तों, वे लोग का क्या होता है, दे। यहाँ पे मैं दे लिखूंगा। अब दे के साथ क्या प्रयोग करते हैं, दे के साथ क्या प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे मैं बाहर निकाल दूंगा डू को, डू। और वे लोग का दे, डू दे। क्या झूठ बोलना, डू दे। झूठ बोलना क्या होता है, टेल ए लाई। डू दे टेल ए लाई। ये क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिर्फ इसका जो होता है वो क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है ना वो हल्का कठिन होता है, क्योंकि किसी के साथ वर्ब फाइव लगाते हैं। वो भी मैं आपको एकदम हल्का तरीका में मैंने आपको बता दिया। लेकिन इन सभी में तो बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप खुद से बनाएंगे किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो देखिए उसके बाद क्या है, पांचवा हमारा, क्या हम लोग तुम्हें प्यार नहीं करते हैं? अब इतने लंबे लंबे सेंटेंस अब आ रहे हैं, वो कैसे बनाएंगे? जैसे इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या तुम खेलते हो, क्या वह दौड़ता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस आएंगे, तो हल्के हल्के आपको मैंने बता ही दिया। लेकिन कुछ लंबे लंबे सेंटेंस भी ले लेता हूं, ताकि आप देखकर ही घबरा जाते हैं। वो क्या है, सबसे पहले क्या हम लोग। अब क्या हम लोग का काम करते हैं, हम लोग के साथ, हम लोग का क्या होता है, वी होता है। और वी के साथ क्या प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं डू। और हम लोग का क्या होगा, वी, डू वी। अब वो उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो क्या सब्जेक्ट के बगल में हम नहीं का प्रयोग करेंगे। यानी क्या है, वी के बगल में हम क्या, नॉट लिखेंगे। तो हम यहाँ पे नॉट मैंने लिख दिया, तो डू वी नॉट हो गया।
तो हमने क्या हम लोग नहीं का काम कर लिया। उसके बाद क्या है, तुम्हें प्यार करते हैं। अब इसे नोट का तो प्रयोग कर लिए। क्या है, तो प्यार करना। सबसे पहले हम प्यार करना का, प्यार करना क्या होता है, लव, लव होता है। तो डू वी नॉट, यहाँ पे लव लिखेंगे, LOVE लव। डू वी नॉट लव, यानी उसके बाद प्यार करना का हमने लिख दिया वर्ब 1। और तुम्हें, अब यहाँ पे क्या है, तुम्हें क्या ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे, तुम्हें, तो यहाँ पे लिखेंगे यू, यानी डू वी नॉट लव यू। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, डू वी नॉट लव यू, क्या हम लोग तुम्हें प्यार नहीं करते हैं। तो ये आपने समझ लिया। इस प्रकार से देखिए, इसका हिंदी इतना लंबा है, लेकिन इसका ट्रांसलेट मैंने किया तो कितना छोटा हो गया। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे क्या है हमारा, वो है क्या वे लोग सत्य नहीं बोलते हैं। तो दोस्तों सत्य बोलना यानी सच बोलना का क्या होता है, स्पीक द ट्रूथ। मैं लिखता हूं यहाँ पे, देख लीजिएगा। वे लोग, वे लोग होता है, वे लोग का क्या होता है, दे होता है। तो इस दे के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डू को बाहर निकाल दिया, डू। और वे लोग का क्या होता है, दे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दे, डू दे। अब यहाँ पे नॉट यानी नहीं दिया हुआ है, तो दे के बगल में नॉट का प्रयोग करेंगे, यानी सब्जेक्ट के बगल में। तो डू दे नॉट, उसका क्या है, सत्य बोलना। सत्य बोलना क्या होता है, स्पीक द ट्रूथ, SPEAK, स्पीक द TRUTH, स्पीक द ट्रूथ। लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क दे दिए, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या वे लोग सत्य नहीं बोलते हैं, डू दे नॉट स्पीक द ट्रूथ। यानी आपने देखा, यानी इस प्रकार से हम लोग अनुवाद यानी ट्रांसलेट कर सकते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर कुछ एग्जांपल बताया। अब अगला क्या है हमारा, अगला सेंटेंस ये है। अगला सेंटेंस क्या है हमारा, 7 नंबर, क्या तुम सुबह में टहलती हो। क्या है हमारा, क्या तुम सुबह में टहलती हो। क्या है यहाँ पे, तुम के साथ, यानी तुम का क्या होता है, यू होता है, और यू के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डू। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, डू। उसके बाद क्या है, यू। यहाँ पे मैं लिखूंगा यू, डू यू। सुबह में इसको छोड़ दीजिए, क्या है, टहलना का क्या होता है, वॉक। तो डू यू वॉक, WALK वॉक, डू यू वॉक। तो इसका क्या मतलब हो गया, डू यू वॉक, क्या तुम टहलती हो, ये हो गया। लेकिन क्या क्या इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या दे रहा है, सुबह में, यानी अन्य पद दे रहा है आपका, क्या है, सुबह में। तो क्या है, इन द मॉर्निंग, MORNING। और लास्ट में क्या, क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या हो गया हमारा, डू यू वॉक इन द मॉर्निंग, क्या तुम सुबह में टहलती हो। ये आपने देख लिया। आगे क्या है हमारा, क्या हम लोग देश की सेवा करते हैं। क्या हम लोग का क्या होता है, वी होता है, और वी के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे मैं डू को बाहर निकाल देता हूं, डू। उसके बाद क्या है, वी लिख देंगे यहाँ पे, डू वी। और नोट का तो इसमें प्रयोग करना ही नहीं है, क्योंकि नहीं दिया गया है। तो डू वी। अब देश की सेवा करने का क्या होता है, सेवा करने का क्या होता है, सर्व, डू वी SERV, डू यू सर्व। और क्या है, देश की, यानी सर्व द कंट्री, COUNTRY। क्या हो गया, डू वी सर्व द कंट्री, क्या हम लोग देश की सेवा करते हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। यानी इस प्रकार से हम ट्रांसलेट करते हैं। यानी हिंदी देखने में आपको बहुत लंबा लगेगा, लेकिन इसको आप अनुवाद करेंगे तो वो छोटा हो जाता है, क्योंकि स्ट्रक्चर पे बैठा देना है। जैसे मैंने स्ट्रक्चर बताया कि डू या डज को बाहर निकालते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद क्या, नोट दिया रहेगा तो नोट का प्रयोग करते हैं, और नोट दिया नहीं दिया रहेगा तो नहीं प्रयोग करेंगे। और उसके बाद क्या, वर्ब का पहला रूप ही प्रयोग होता है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या, क्वेश्चन मार्क आपको लगा देने हैं, जैसे यहाँ पे लगाया गया है। क्या तुम्हारा भाई तुम्हारी मदद करता है। अब क्या है, क्या तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई बोल रहा है, यानी एक भाई के बारे में बात बोल रहा है, न कि यहाँ पे बोल रहा है तुम्हारे भाई लोग। तो यहाँ आपको बात को पकड़ने हैं, न कि आप इसके साथ डू का प्रयोग कर देंगे। क्या है, आपसे कोई पूछ रहा है, बोल रहा है तुम्हारा भाई। तुम्हारा भाई का मतलब क्या हुआ, आपके एक भाई के बारे में बात कर रहा है। वही कोई बोल देगा तुम्हारे भाई लोग, यानी वो प्लुरल में हो जाएगा। क्या है, तुम्हारा भाई। तो तुम्हारा क्या होता है, योर, और ब्रदर, योर ब्रदर। तुम्हारा भाई योर ब्रदर, तुम्हारी बहन तो योर सिस्टर, तुम्हारी माँ योर मदर। ये हो गया। हमारी माँ तो आवर मदर, हमारे पापा तो आवर फादर। ये हो गया आपका। तो क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे मैं डज को बाहर निकाल देता हूं, DOES, डज। तुम्हारा भाई क्या होता है, योर ब्रदर, योर BROTHER, योर ब्रदर, डज योर ब्रदर। क्या है, इसमें नोट का तो प्रयोग करना ही नहीं है। क्या कर, तुम्हारी तो ये तो ऑब्जेक्ट है, इसे छोड़ देना है। मदद करना क्या है, मदद करना आपका वर्ब है। मदद करना क्या होता है, हेल्प। डज योर ब्रदर हेल्प, क्या है, तुम्हारी, तो लास्ट में यू लिखेंगे, लास्ट में, और क्वेश्चन मार्क। डज योर ब्रदर हेल्प यू, यानी क्या तुम्हारा भाई तुम्हारी मदद करता है, यानी डज योर ब्रदर हेल्प यू। ये आपने समझ लिया।
और आगे क्या है हमारा, क्या तुम फूल तोड़ते हो, क्या तुम फूल तोड़ते हो, तो तुम यानी तुम का क्या होता है, यू होता है, और यू के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डू लिखेंगे, और यू तुम का क्या होता है, यू, तो डू यू। और दोस्तों यहाँ पे आप तोड़ना का ब्रेक लिखेंगे। दोस्तों ये ब्रेक नहीं है, मैं ऑलरेडी, यदि आप हमारे इसके पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज देख ले, उसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल लिए थे। दोस्तों यहाँ पे क्या है, फूल तोड़ना, यहाँ फूल तोड़ना का यहाँ क्या होगा, प्लक, पीएलयू के प्लक। क्योंकि दोस्तों हम लोग फूल प्रेम से तोड़ते हैं, न कि उसे जाके मतलब गुस्सा में नहीं तोड़ते, हम लोग प्रेम से तोड़ते हैं। कोई भी चीज गुस्सा में तोड़ते हैं तो वो क्या होता है, वहां पे ब्रेक का प्रयोग करते हैं। जैसे उसने कुर्सी तोड़ दी, ये सब क्या है, वहां पे हम ब्रेक का उपयोग करते हैं। लेकिन फूल तोड़ना यहाँ पे क्या होगा, प्लक होगा, प्लक, प्लक मीन्स तोड़ना। क्या है, तो डू यू, यहाँ पे लिखेंगे PLUC के, डू यू प्लक। उसके बाद क्या है, डू यू प्लक, क्या इसका मतलब हो गया, क्या तुम तोड़ते हो, क्या तोड़ते हो, फूल, डू यू प्लक द फ्लावर, द फ्लावर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये सब जो है ना, ये मैंने बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल ढूंढ ढूंढ कर आपको दिए, मैं दिखा रहा हूं, ताकि एग्जाम में इसी टाइप के दिए जाते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। अगला क्या है हमारा, क्या राम और श्याम स्कूल नहीं जाते हैं। अब क्या यहाँ पे आपको दो नाम दिखाई दे रहा है, तो मैंने क्या बताया था, एक नाम रहेगा तो वो सिंगुलर नाउन हो जाएगा, और एक से अधिक नाम रहेगा तो वो प्लूरल नाउन हो जाएगा। तो क्या है, राम और श्याम दो नाम है, तो ये क्या हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। तो प्लूरल नाउन के साथ क्या, डू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम डू को बाहर निकाल देते हैं, डू, और राम और श्याम का क्या होता है, राम, और का एंड, श्याम का श्याम लिखेंगे, SHYAM, डू राम एंड श्याम। उसके क्या है, नहीं दिया गया है तो यहाँ पर नॉट का प्रयोग करेंगे, डू राम एंड श्याम नॉट। अब जाना का क्या होता है, वर्ब क्या है, जाना, तो गो। अभी आपको मैंने बताया था किसी भी जगह पर जाइएगा तो क्या होगा, गो टू स्कूल, SCHOOL, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या हो गया, डू राम एंड श्याम नॉट गो टू स्कूल, क्या राम और श्याम स्कूल नहीं जाते हैं। और लास्ट एग्जांपल क्या है हमारा, क्या वह देश की सेवा नहीं करती है। यहाँ पे क्या है, वह आ गया, यानी इसका ही होगा कि सी होगा, तो हम कैसे देखेंगे, क्या है, वह देश की, क्या वह देश की सेवा नहीं करती है, करती है। यहाँ पे क्या है, करती है, यानी किसी लड़की के बारे में बात हो रही है। वही रहता कि क्या वह देश की सेवा नहीं करता है, तब वहां लड़का के बारे में बात होता है। यहाँ लड़की के बारे में बात हो रहा है तो सी का प्रयोग करेंगे, और ही या सी या सिंगुलर नेम रहेगा तो क्या हम प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम डज को बाहर निकालेंगे, डज, डज। दोस्तों यहाँ पे आप कंफ्यूज ना होइएगा कि सर यहाँ क्या लिख रहे हैं, मैं डी लिख रहा हूँ, कर्सिव में ही डी लिखता हूँ। तो क्या है, डज, और यहाँ पे सी का प्रयोग करेंगे, डज सी, और यहाँ पे नॉट का प्रयोग करना है, तो डज सी नॉट। और सेवा करना का इसके पहले भी हम लोग देखे थे, क्या था, सर्व, SERV, सर्व। डज सी नॉट सर्व देश की, यानी सर्व द कंट्री, COUNTRY, डज सी नॉट सर्व द कंट्री। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आपने देखा दोस्तों, क्या वह देश की सेवा नहीं करती है, डज सी नॉट सर्व द कंट्री। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग छोटे से लेकर बड़े एग्जाम्पल की ओर तक, यानी बड़े बड़े सेंटेंसेस का अनुवाद कैसे करते हैं। दोस्तों ये तो हम लोग सिर्फ बेसिक लेवल में मैं आपको ये बता रहा हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। लेकिन दोस्तों इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग जानेंगे WH फैमिली, यानी WH फैमिली का उपयोग कैसे करते हैं। ये तो हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव एक साथ जान लिए, इंट्रोगेटिव रहेगा और उसके साथ नॉट रहेगा तो कैसे प्रयोग करते हैं। तो हम लोग अफर्मेटिव, निगेटिव और उसके बाद क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना लिए। इसके बाद क्या आएगा हमारा, WH फैमिली के बारे में मैं लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो। तो फिलहाल इसे आप अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लें। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी रहती है तो प्लीज एक कमेंट कर ले, ताकि मैं अगली बार इसे सुधार करके डालूं। और तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।